मेरा भी गिरा हुआ है। नहीं गिरा मत उठा था। मुझे लगा तेरे से गिर गया है। गिरने वाली चीज मत लो। चलो सर अभी को पढ़ाओ। पढ़ना पहले सीरीज पढ़ो। पावर शेयरिंग हो गया सर। पावर शेयरिंग आपने पढ़ा दिया था। फेडरलिज्म पढ़ा। फेडरलिज्म पढ़ा है। फेडरलिज्म में हाँ फेडरलिज्म नहीं पढ़ा मैंने बिल्कुल। जरा भी नहीं किया थोड़ा कर लेते ओके कहीं पंजाबी रास्ते तो नहीं वो कभी गायोगे नो कैसे गायोगे पास के फेडरलिज्म देखिए। कुछ चला कर क्या क्या है मुझे कुछ चला कर कुछ बहुत जिंदा कार्ड करते हैं किसी को पीट के तो रीता का लगता है के बाहर गए होंगे पैसे तो होंगे नहीं क्या क्या बढ़िया मुझे अभिषेक बस से हो पावर शेयरिंग क्वेश्चन करा देंगे, इसके बाद उसके क्वेश्चन थोड़ा हमने पढ़ा लिया है बेल्जियम और इस सबका इतिहास। क्वेश्चन कराने क्वेश्चन हम करा देंगे। चलो फेडरलिज्म दैट इज संघवाद। That it means फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? If there are various more than two, more than one. If two or more tiers of government is there in any country, तो उसे क्या कहेंगे? Federalism. If there is multiple division of power sharing at vertical level, then it is called federal government. जैसे ये देखो, मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल है, फिर कौन हो सकता है? हंसने से नहीं, ये होता है। मैं बताता हूँ ये सच में होता है। तुम सोचे सेंट्रल मजाक बना रखा है, सेंटर मान रहे हैं, ऐसा नहीं है, होता है। और फिर इसके अलावा दैट इज प्रोविंशियल लेवल या फिर प्रोविंशियल या स्टेट लेवल। और तीसरी चीज है लोकल। तो हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम है, कहीं कहीं 2 है, बेल्जियम में 2 सिस्टम है। और सेंट्रल लेवल में ये जो डिवीजन है इसको कहते हैं वर्टिकल। और इस वर्टिकल डिवीजन को ही क्या कहते हैं? फेडरलिज्म, संघवाद। तो राष्ट्र कई राज्यों का संघ है, इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन अब सेंट्रल के अंदर में 3 चीजें आ गई, दैट इज लेजिस्लेटिव, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पर भी जो स्टेट लेवल है वहां पर भी 3 है। बोलो, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और जो लोकल लेवल है उसको लेजिस्लेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव काम करना बस उसे। और दूसरा क्या दिया गया है? जुडिशरी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो हमारे यहाँ इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ये कौन सा डिवीजन है? क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण। दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन या 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका दूसरा क्या नाम है? 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी।
तो ये ऐसे मसल रही है अपने कॉर्निया के लिए कुछ कर रहे हैं। सी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गई। अब इसमें ये विधायिका है। विधायिका का क्या मतलब होता है? जो कानून बनाती है। और ये एग्जीक्यूटिव पालिका जो एग्जीक्यूशन करे। और ये क्या है? न्याय पालिका। ये देखो जो विधाता कौन है? जो सबसे बड़ा कानून बनाने वाला है। और विधाता ने क्या बनाई है? विधि। तो कहते नहीं है विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। यह विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने। तो विधि ने तेरी कथा लिखी है। और जो विधि बनाता है इसका मतलब लॉ। और ये लॉ मेकर, समझ में आया? लॉ मेकर कौन? सुप्रीम लॉ मेकर। वो कौन है? कौन है सुप्रीम लॉ मेकर? गॉड। लोकल में लेजिस्लेटिव, तो विधाता है गॉड। सर लोकल में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। अब जरा देखो, विधि है और यहाँ जो कानून बना उसे क्या कहेंगे? विधायक। विधायक का दूसरा नाम सृष्टि क्या है? हाँ, विधायक का ये ठीक बता रहे हैं। इसी बात पे जो इन्होंने बताया इनको इनाम। अच्छा वो तेरा पेपर गिरा था ना उधर। So that is MLA। बात समझ आ गई? विधायक क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जहां पर सभी लोग विधान में समान हो उसको कहेंगे संविधान। सबके लिए ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, उसको क्या कहेंगे? संविधान। अब जरा देखो, इतनी बात समझ आ गई? कॉन्स्टिट्यूशन ये जो 3 है, इसमें यहाँ पर लेजिस्लेटिव में ये देखिए 2 अलग अलग हाउसेज हैं। उनका नाम बताओ। राज्यसभा या लोकसभा का मतलब क्या है? और ये राज्यसभा। तो कौन इसमें अपर हाउस है? ये बिल्कुल ठीक है, इसी बात को लिख लिया जाए। और ये कैसा हाउस है? लोक से तो लोअर बनता है सभा। लोकसभा किसके द्वारा प्रिसाइडेड है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ओम प्रकाश बिरला करते हैं। तो दैट इज स्पीकर। यहाँ कौन है? स्पीकर। स्पीकर कौन हो सकता है इसका? ओम प्रकाश बिरला। और जो ये लोकसभा है ऊपर, तो इसमें आधी सीटें चाहिए। अच्छा, इसमें कितनी सीटें होती हैं लोकसभा में? 547। और यहाँ पर स्पीकर बैठेगा तो 2 कुछ इसका मैजिक नंबर क्या है? 274। तो 275 सीटें चाहिए। 273 बनना है नहीं? हाफ, आधे से ज्यादा मिल जाए सीट। 2 से डिवाइड करो तो दैट इज 2 आएगा, फिर 7 आएगा और 3.5 आएगा। जिसकी 274 सीटें वो जीत जाएगा। तो वास्तव में 300 सीटें मोदी की हैं। तो बीजेपी है। और यहाँ बहुत सारी सीटें ऐसे पड़ी होंगी, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर यहाँ मोदी बैठते हैं। और इसके अलावा एक मैजिक नंबर 40 कांग्रेस का। और उसमें उनका जो अपोजिशन पार्टी का लीडर है वो बंगाली है, वो बैठता है। अपोजिशन लीडर है तो वो है। और फिर इसके अलावा 2 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं और बीजेपी की 13 सीटें और ऐसे और भी लोग हैं। तो समझ में आ गया इसकी स्थिति। तो प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा। और जो इसके मेंबर्स होते हैं वो उनको क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो देयर आर 257 सिटीज इन इंडिया। तो इसलिए हर सिटी से एक मेंबर चुना जाएगा। मान लीजिए ये राजस्थान है, तो राजस्थान में 33 स्टेट्स हैं। वो सिटीज। तो ये जोधपुर है। ये क्या है? जोधपुर। तो जोधपुर एक सिटी है, तो इससे एक एमपी चुना जाएगा। हाँ। और वो एमपी कहाँ जाके बैठेगा? दिल्ली में कि जयपुर में? दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में ही एमपी जाएगा। पार्लियामेंट की चीज पार्लियामेंट में जाएगी कि असेंबली में चली जाएगी?
तो इस चीज को असेंबली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? असेंबली। ठीक है कि नहीं? असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा। तो ये सभा हो गया, अभी हटा दे रहे हैं। तो चलो इस ना देखो, असेंबली हो गई, ये बात आपको पता चल गई। और इसका कार्यकाल कितना होगा? तो लेजिस्लेशन में यहाँ एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ। और पूरे जोधपुर से कितना एमपी होगा? एक एमपी होगा, वो जहाँ पे बोलेगा हमारे जोधपुर से रेल चला, जोधपुर से एक ही तो होना चाहिए, ट्रेन चला दो, वो जाके वहाँ बोल देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एमपी बैठता है। अच्छा, यहाँ कितने मेंबर हैं? 243। तो 243 का आधा 81 हुआ। 243 अपर हाउस में। तो अपर हाउस में इसका 1/3 करो, 1/3 कितना हुआ? 81, 81 और 81। इनको मान लो 1/3 को 2022 में निकाल दिया जाए, भाई अब आपकी विदाई होगी। तो अगले 2 साल बाद इनको निकाला जाएगा 2024 में, और अगले 2 साल बाद इनको निकाला जाएगा, फिर इसे निकाला जाएगा 2028। तो बोलो ये कितने साल राज्य रह लिए वहाँ? 6 साल। फिर अगले 2 साल बाद इसे निकाला जाएगा 30। और फिर अगले 2 साल बाद इन्हें, तो राज्यसभा के मेंबर की विदाई होती, खूब अच्छा उत्साह होता है, खाना पीना होता है, तो विदाई समारोह कहते हैं। तो इनका कार्यकाल कितने ईयर्स का है? 6 ईयर्स का। ऊपर वालों का, लोकसभा का 5 ईयर्स का। कौन ज्यादा शक्तिशाली है, लोकसभा की राज्यसभा? क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। कौन नहीं भंग कर सकता? राष्ट्र का सबसे बड़ा यानी वीवीआईपी नंबर 1 कौन है? प्रेसिडेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका सुप्रीम कौन है? प्रेसिडेंट। सुप्रीम प्रेसिडेंट। और नंबर 2 पे कौन आता है? वाइस प्रेसिडेंट। नंबर 3 पे कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके चौथे पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज। तो ये शुरू से आप 30 लोगों की अगर वीवीआईपी लिस्ट देखोगे तो उसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो 90 नंबर पर आता है। तो कैसे कैसे आता है वो सब हमें देखना होगा। तो आपने देख लिया कि इनका कार्यकाल क्या है। ये सब लोग अलग अलग राज्यों से जो मुख्यमंत्री मनोनीत करता है, इनको बैठा दो उनको बैठा दो, वो चुन लिए जाते हैं। इनको आपस में सेलेक्ट यहीं के लोग कर लेते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? लेकिन ये इलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड है, यानी अलग अलग राज्यों से भेजे जाते हैं। जो बहुत बड़े बड़े एलाइट हैं, रेखा है, सचिन तेंदुलकर हैं, या कोई गायिका है, कोई बहुत बड़े लीडर। सेलेक्टेड का मतलब है कि भाई हमारे राज्य में इतने बीजेपी के चुन लिए गए, तो मान लो 10 हमारे बीजेपी के विधायक यहाँ चुने जाएंगे राज्य में। अब प्रोविंशियल पे आएंगे तो 10 पे 1 यहाँ बैठेगा। जिस प्रपोर्शन में राज्यों में लोग होंगे उस प्रपोर्शन में लोग यहाँ बैठेंगे। बात समझ आई कि राज्य में भी तो यही चीज होगी। तो कितने लोग चुन के आए? मान लो यहाँ पर अगर 80 आ गए बीजेपी के तो 8 वहाँ भेज दिए जाए। कितने होते हैं? मान लो फिर आपके फिर से उपचुनाव हुए, 10 जीत गए, बोले 1 राज्यसभा की सीट और। समझो कि मान लो पूरे भारत में बहुत सारे असेंबली की सीट्स होंगी। जैसे मान लो जोधपुर में 20 असेंबली की सीट्स हैं। कितनी है? 20 असेंबली है। तुमको ये मालूम है सरदारपुरा से अशोक गहलोत जीते हैं, पूरे जोधपुर थोड़ी जीते होंगे। इसमें सरदारपुरा से खड़े हुए हैं और पूरे ऐसे सब जगह से बहुत सारे असेंबली सीट्स हुई। जरा सोचो अगर ये 33 स्टेट्स हैं और यहाँ 10 असेंबली सीट्स हैं, कितनी असेंबली हैं? असेंबली सीट्स। तो 10 असेंबली सीट्स में एमएलए चुने जाएंगे। कौन चुना जाएगा? एमएलए चुना जाएगा। तो और 10 है और ये 33 करो, क्योंकि हर सिटी में 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो 330 लोग क्या यहाँ बैठेंगे? बोलो। और उनका भी एक स्पीकर होगा। तो अगर वहाँ गहलोत को बोलना, मान लो गहलोत सीएम ना होते तो गहलोत को अगर कुछ बोलना होगा तो कहेंगे हमारे सरदारपुरा में कुछ निर्माण कार्य करा। पूरे जोधपुर के बारे में थोड़ी बोल सकते हैं। जैसे कोई भी मेंबर है वो अपने अपने क्षेत्र के बारे में बोलेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये इनको क्या कहेंगे? बोलो, एमएलए। ये चीज क्या कहलाती है? विधानसभा, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसका मेंबर क्या कहलाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये विधानसभा है, तो ये क्या है?
गलत कह रही हैं, ये विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसका मेंबर कहलाएगा MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका क्या नाम लिखा दे दें, तो विधान सभा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली। असेंबली बड़ी होती है कि काउंसिल? काउंसिल, काउंसिल में विद्वान लोग बैठते हैं, और ये है असेंबली। कहेंगे स्कूल की असेंबली है, गधे घोड़े सब चले आओ। काउंसिल बनी है बहुत ब्रिलियंट लोगों की, हमेशा ये विद्वान लोगों की होती काउंसिल। तो ये भी काउंसिल है, यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठेंगे, और यहाँ लालू टाइप बैठेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, तो इसके मेंबर का क्या नाम कहलाएगा, तो दैट इज MLC, और ये MLA कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ 145 मेंबर होंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई बता सकते हो कि जो प्रोविंस है उसका हेड कौन है? सही बता नहीं, बोल रही है गवर्नर, यानी राज्यपाल। वो चाहे तो भंग कर दे इसको। अच्छा, इसको कौन भंग करे? प्रेसिडेंट। इसको कौन भंग करे? गवर्नर। क्योंकि जो मुख्य होगा वही कर सकेगा, लेकिन इसको नहीं भंग कर पाएगा, क्योंकि यहाँ फिर 145 का हिसाब चलेगा 3 हिस्सों में। जैसे वहां चला था, पैटर्न वही है, तो जरा कर लो, तो 3 से करो, 3 चौक 12 और 25 है, तो 48 आ गया क्या, 3 और 24, तो 48 है, तो 49 एक में कर देंगे। समझ में आ गई बात? जो अगर एक्स्ट्रा तो एक में डाल दिया। तो इस तरीके से वही 6 साल का इनका कार्यकाल है। तो टर्म ऑफ सर्विस कितने ईयर की है? 6 years। और इनकी 5 years। ईयर। समझ में आ गई? तो ये जो MLA हैं, उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होगा वो क्या कहलाएगा? CM, चीफ मिनिस्टर। अच्छा, वहाँ जो MP थे वो मेजॉरिटी पार्टी का हेड क्या कहलाएगा? So the MP, ठीक है, who are in majority, they elect their representative and that representative goes to president। ये देखे इतने लोग ने मुझे चुना है, अब मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो वो देखे कहाँ पे किसके किसके साइन है। हाँ, साइन तो टैली कर रहे हैं, फिर वो बुलाएगा कैलीग्राफर को, सब सही तो है, हाँ ठीक है, कल आ जाओ शपथ लेने। तो that means the in लोकसभा, ठीक है, the president of majority party, the head of majority party is elected as prime minister। क्या अभी दूसरा सेंटेंस आपसे बुलवाएंगे? इन लोकसभा, लोकसभा में क्या है? द लीडर ऑफ, कौन लीडर? मेजॉरिटी पार्टी, वो क्या कहलाएगा? इज इलेक्टेड एज, और फिर उसे वोट लेनी होती है। तो जो प्रेसिडेंट है, अगर मेजॉरिटी है तो प्रेसिडेंट मना भी कर सकता है? मना नहीं कर सकता, लेकिन किसी सीनियर के सामने शपथ लेनी पड़ेगी ना, मैं कर्तव्य और निष्ठा के साथ काम करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। फिर उसी ओथ के बिना पे तो तुमको सजा दी जाएगी कि तुमने शपथ ली थी या तुमने ये क्यों किया, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसी का काउंटर पार्ट सेंटेंस जो है संघीय स्तर पर बोलो। हम संघ है ना, बहुत राज्यों के, प्रोविंस के हम एक तरीके के संघ है, तो ये इसी का सेंटेंस बोलो जरा। इन, हमें पता नहीं है, मालूम हो तो मैं। इन लेजिस्लेटिव असेंबली द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इज इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव असेंबली लीडर ऑफ, कौन सा? मेजॉरिटी पार्टी ऑफ MLA। इसमें मेजॉरिटी पार्टी ऑफ MP होता है, और इसमें मेजॉरिटी पार्टी ऑफ MLA। इस जो लीडर होता है उसको क्या होता है? इज इलेक्टेड है, या ये कह सकते हो इलेक्ट क्या करना, सो बिकम्स लिख लो ना, बन ही जाएगा वो तो नहीं, बिकम्स, और यहाँ पर बिकम्स चीफ मिनिस्टर।
चीफ मिनिस्टर राजा होता है राज्य का, चाहे तो गुजरात या राजस्थान बेच दे किसी के यहाँ। बहुत असीमित पावर है, मतलब वो सबको बुला ले, सब चाइना वालों को सबको बोले हमारे यहाँ व्यापार करो, कुछ करो, कुछ भी कर सकता है, बस भ्रष्टाचार ना करे। भ्रष्टाचार करेगा तो सीबीआई पकड़ लेगी। एक पैसा अपने घर में ना रखे, और बाकी जिससे चाहे व्यापार करे। एक प्रोविंस है, वो स्वतंत्र है। तो दैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और ये देखिए लोग, ये जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, कैन बी डिसॉल्व्ड बाई, नहीं बता रहा ये, मैंने बोला इनसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन कह रहा है, वो वाला करे, वो करेगा बोला। और गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंटेड है? प्रेसिडेंट। अगर वो सब अपने पालतू लोगों को बैठा दे, बोलते हटाओ उनको, हट भी जाए। समझ नहीं बात कि नहीं? ऐसा इंदिरा गांधी खूब किया करती, उन्होंने 31 बार ऐसा, ऐसे ही जरा सा कोई दूसरे पार्टी का कहीं बन गया ना गलती से, गवर्नर से हटवा देती थी, चुनाव लड़ा, फिर होगा चुनाव, तो उसके खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा फैला दिया कि पार्टी भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, अच्छा किया और फिर अपनी चुनाव लड़े थे। तो क्या कर सकते हैं बताओ कि इट कैन बी, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व्ड बाय गवर्नर, भंग की जा सकती है। और यहाँ पर देखिए तो यानी लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय, कैन बी डिसॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये हमने लेजिस्लेटिव पर लिख दिया, ये इसका, और गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। Who is head of all three army? President. President is head of the armed forces. और अगर मिलिट्री रूल होता है, इमरजेंसी मिलिट्री रूल में कौन हमारे देश को चलाता है? प्रेसिडेंट। ऐसा परवेज मुशर्रफ ने किया था पाकिस्तान में, वहाँ की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। लोकल लेवल पर दो होते हैं, एक कार्यपालिका, जैसे मान लो यहाँ पर अरविंद नगर या कोई पर गोल्फ कोर्स कॉलोनी, 4 चौराहे 4 गली का एक एक पार्षद बनेगा। तो ऐसी स्थिति में इस जोधपुर के और कितने टुकड़े किए जाएंगे? 100। यहीं पर देख लो, यहीं पर आम चुनाव भी होंगे, यहीं पर असेंबली इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस भी होंगे, असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, और यहीं पर क्या होगा? लोकल इलेक्शंस भी होंगे। 100 कंस्टिट्यूएंसीज किसके लिए हैं? वार्ड मेंबर के लिए हैं, पार्षद के लिए हैं। सो 100 वार्ड मेंबर्स। वार्ड मेंबर का दूसरा नाम क्या है? जैसे यहाँ दयाराम भाटी है तो पार्षद, और इस 4 गलियों का है तो दयाराम भाटी हो गया। तो उसको 5 करोड़ रुपए दिए गए थे लोग अपना विकास को, वो खाने के लिए पैसा नहीं था, इसके यहाँ विद्यार्थी क्या काम करता था, 5000 की पगार था, 5 करोड़ मिल गया, उसने 2.5 करोड़ का मकान दे दिया हमारे घर के बगल। 100 वार्ड मेंबर हैं, समझ में आई? वो पार्षद हो गए, और अगर गांव है तो सरपंच होगा। इन विलेज तो हम अब एग्जीक्यूटिव में आए, यहाँ पार्षद भी हो सकता है, और वो कहाँ बैठेंगे? वो सोजती गेट के पीछे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है बहुत बड़ा सा, तो वो त्रिपोलिया मार्केट है ना, उसके पहले बहुत बड़ा, वहाँ पर बैठेंगे और वे अपना नेता चुनेंगे जो मेयर कहलाएगा। तो मेयर के पास बहुत पैसा होता है, सबको 2-2 4-4 लाख देता, कहता हम ही कोई चुनना, चुन लेते हैं सब। फिर वहाँ पार्टी वार्टी नहीं चलती, वहाँ घूस चलती है। तो एग्जीक्यूटिव में क्या है? करप्शन। तो अब जरा सुनो, एग्जीक्यूटिव में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर का, कि देखिए एक हमने बताया पार्षद होगा, हमने यहाँ लिख दिया ना पार्षद, इसको क्या नाम दो? लोकल इलेक्शन। इसको क्या नाम?
तो स्टेट इलेक्शन से असेंबली इलेक्शन नाम दिया जाता है। अब उसको आम चुनाव, इसको दैट इज वी हैव टू सेलेक्ट गुड मैंगोज, दैट इज आम चुनाव। जनरल इलेक्शंस, आम चुनाव। और इसको क्या कहेंगे बोलो? असेंबली इलेक्शंस। और इसे क्या कहेंगे? लोकल इलेक्शन या पंचायत चुनाव, क्योंकि सरपंच चुना जाता है ना, तो इसका दूसरा नाम भी क्या है? पंचायत चुनाव। और हमारे देश में क्या पंचायती राज आ गया है? तो ये राहुल गांधी की देन है। 1984 में उन्होंने कहा कि 3 ईयर क्यों? आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस। अब जरा देखो, जोधपुर में 1 MP वो दिल्ली में बैठेगा, और जो 10 MLA हैं वो कहाँ बैठेंगे? आप बताओ। जयपुर में बैठेंगे। वहीं पर तो ये सब है, राज्य की राजधानी में ही तो होता है विधानसभा, विधान परिषद। और वैसे ही बेंगलोर में भी है, तो कर्नाटक है, तो वो लोग विधानसभा नहीं कहते, विधान सौधा, विधान परिषद, नाम अलग अलग है। और जो भी है, अब फिर ऐसे बैठ जाएंगे कि कैपिटल में बैठेंगे कि नहीं। तो अब जरा देखो, ये हमने सारे नाम लिखे, यहाँ पे आओ। तो इसमें कौन चुना जाएगा बताओ? वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर का दूसरा नाम क्या है? बोलो। पार्षद। या गांव में कौन चुना जाएगा? सरपंच। तो सारे सरपंच ग्राम परिषद में बैठेंगे और उनका प्रधान ग्राम प्रधान कहलाएगा। दे सिट, ये कहाँ बैठेंगे? सिट इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और उनका हेड क्या कहलाएगा? मेयर। सिट नगर महापालिका में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जानते हो? म्युनिसिपल नगर निगम कहलाता है। और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो महापालिका, मुंबई की नगर महापालिका, और नगर पालिका भी कह सकते हैं ना इसको। और बड़ा हो शहर तो नगर महापालिका। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और ये कहाँ सिट करेंगे? सरपंच। सिट इन ग्राम सभा। 2000 लोगों पे एक सरपंच होता है। ग्राम सभा। और वैसे भी अगर यहाँ 4 गली में लोग मिला लो तो क्या 2000 लोग नहीं रहते? तो उतने ही लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए एक लेवल हुआ कि नहीं हुआ? तो और इनका हेड कौन है? प्रधान। हेड कौन है बोलो? ग्राम प्रधान। प्रधान। और बोलो इनका हेड कौन है? हेड इज मेयर। और ये लोग करते क्या है? पार्षद के अंदर में, हर एक पार्षद के अंदर में 20 झाड़ू वाले होते हैं। वो झाड़ू लगवाते हैं अपने एरिया में, सफाई और का ध्यान रखते हैं। तो सब वहाँ पर सुबह जाओ त्रिकोलिया में, स्टैंड अप, झाड़ू लेके खड़े जाओ। झाड़ू डाउन, ओके सर, गो टू योर एरिया। मेयर उन सबका देखते कि सब जगह सब काम हो रहा है। अगर कहीं पानी भरेगा तो मेयर को दोष दिया जाएगा कि इन्होंने नाली की सफाई नहीं करवाई। तो सब लोग क्या करेंगे? फिर मेयर नहीं चुनेंगे जिसने ये है। कहीं हम लोग क्या ओवरफ्लो होता है, हम लोग फोन कर देते हैं दयाराम भाटी को, देखो सीवर नाला ओवरफ्लो। हाँ जी, करा देंगे। आप भी मेरा ध्यान रखिएगा। जुडिशरी, जब हमने यहाँ बात की है जुडिशरी की, तो जुडिशरी का मतलब है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभालता है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? RAS। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? देखो RAS ऐसा नहीं है, गुजरात है तो GS, और राजस्थान में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और ऐसे अलग अलग है। यूपी में तो उसका कुछ अलग है। तो अलग अलग जगह का ये होगा। और साथ में स्टेट पुलिस भी यही है, एग्जीक्यूटिव। अगर इसने कानून बनाया तो उसका निष्पादन कौन कराएगा? कौन एग्जीक्यूट कराएगा? यही लोग हैं। स्टेट पुलिस भी होगी और स्टेट टीचर्स भी होंगे। टीचर क्यों?
ये देख लो, कार्यपालिका में या सेंट्रल स्कूल केवी के टीचर इसके अंडर में आएंगे, कहेंगे हमें नोटबंदी करानी, चलो स्कूल के सब टीचर चलो और बाहर टेबल लगा के 2-2 हज़ार के नोट बदलो। तो अगर वो चाहे तो करवा सकता है, वोटिंग कराएगा। ये कौन है बोलिए? आइए, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन के थ्रू इनकी भर्ती होती है, यूपीएससी। यूपीएससी के द्वारा किसकी भर्ती होती है? आईएएस। और आईएएस इसके अंडर में होंगे। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीपीआरएफ होगी क्या? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ को जहां चाहे लगाते, सेंट्रल रिजर्व पुलिस को, रिजर्व पुलिस उसके पास रहेगी। और इसके अलावा दैट इज बैंक कर्मचारी रहेंगे, पोस्ट ऑफिस, और क्या रहेगी? और ठीक है, इसमें आईपीएस भी रहेगा, ठीक है। और कौन से रहेंगे? सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल। और इसके हेड को क्या कहते हैं? जस्टिस चंद्रचूड़, सीजेआई। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ है, तो चीफ जस्टिस ऑफ, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ है, ठीक है। धनंजय चंद्रचूड़। हमारे यहाँ पर 2 लाख लोग इस समय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो कहीं पूरे यूरोप से भी बहुत ज़्यादा है। यानी 2 लाख लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कितने सरपंच चाहिए? अगर सिर्फ यही देखा जाए तो यहाँ तक तो 1000 में आते हैं, लेकिन यहाँ लाखों में पहुँच जाते हैं। हर 2000 पे एक है, तो आप पूरी पॉपुलेशन में 2000 डिवाइड कर लो, नहीं हो जाएगा। अब ये देख लो, जुडिशरी में यहाँ पर आपने क्या कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट का? वो कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। दिल्ली एक स्टेट है और न्यू दिल्ली हमारी राजधानी। बात समझ आई? अगर कोई पूछे स्टेट क्या है भारत की, तो दिल्ली, और न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल। अब जरा देखें, ये क्या है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, तो इसके भी अपने वो होंगे। तो एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गई, ठीक है। और इसमें बोलो, इसका हेड क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी। वो कहीं पर भी हो सकता है, आरएएस के में से किसी को भेज देगा। तो दिस इज डिस्ट्रिक्ट। हमेशा इन दोनों में टेंशन होती है, मेयर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक साथ पहुंच जाएंगे, कहेंगे तुम्हें कम सम्मान मिला, हमें ज्यादा, क्योंकि दोनों एक ही जिले को देख रहे हैं ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो जो हम लोग मान लो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए, तो जोधपुर हमारे अंडर में आ गया, तो हम कहेंगे 10 दिन तक जोधपुर के स्कूल बंद रहेंगे, 2 दिन तक बैंक ऑफिस बंद रहेंगे, 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। ऐसे सबको बंदी करा दी, कुछ भी कराना हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये काम करता है। क्यों? क्योंकि कहेगा मेयर ने पानी नहीं साफ करवाया, 10 दिन और बंद करो। मेयर ऐसा नहीं करता। तो ये सिविल सर्विस है, मतलब इस तरीके से सिविल सर्वेंट है। ये कौन है? सिविल सर्वेंट। तो इसी तरीके से जो तुम्हारे चीटर टीचर होंगे वो क्या होंगे? सिविल सर्वेंट ही है। अब देखो, थोड़ा बहुत आपको फ्लो चार्ट पता चल गया फेडरलिज्म का। तो हमारे यहाँ 3 टियर है कि 2 टियर? 3 टियर है। अब आगे की बात है, हमें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इन दोनों लाइनों से ही मतलब, क्योंकि यही हमारी मुख्य लाइनें हैं, गाइडिंग। अब फेडरलिज्म पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये संघीय ढांचा में आपको समझाया कि संघीय ढांचा होता क्या है, ठीक है। नाउ सर एक बार घर वालों को कॉल करते हैं, वरना वो सोचेंगे घूम रहे हैं। सच में आप भी एक मैसेज डाल दीजिएगा ना ग्रुप पे। डाल देते हैं मैसेज। नहीं सर, पर मेरी मम्मी नहीं देख पाएगी, मेरे फोन में जाएगा मैसेज। और मैंने मेरी मम्मी का फोन से आर्चीव कर दिया। कितनी बात हो गई? मैंने अपने ग्रुप से भी, अपने फोन से भी आर्चीव कर रखा है। ये सही। ऐसा करते हैं, इतना ही रखते हैं अभी के लिए, है ना। और हम लोग अब क्या सर करेंगे? आप मैसेज डाल दो कि अभी क्लास खत्म हो जाए। हाँ
ये रहा। हम दिखा सकते बिल्कुल हैं भरोसा नहीं करते। नहीं सर नहीं 0.001 कर दीजिए। मेरे को लग रहा था छुट्टी मिलेगी तो सेकंड चाहिए। सर शाम को सिविक्स Class is concluded at 12 noon.